हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक नए तरह के आंदोलन जो किसानों द्वारा शुरू किया गया है, एक्चुअली पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा। उस आंदोलन का नाम है जहर से मुक्ति आंदोलन या काले पानी का मोर्चा। अब यह आंदोलन क्यों इन्होंने शुरू किया, इनके डिमांड क्या है और सरकार ने इस दिशा में इनका जो आंदोलन कर रहे हैं उस दिशा में क्या क्या कदम उठाए हैं, ये सारी चीज़ अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। जहर से मुक्ति आंदोलन क्लियर। अभी कुछ दिन पहले ही मैं डिस्कस किया हूँ कि जो किसान है, जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उनके आंदोलन के बारे में। तो उनका तो था कंपनसेशन वगैरह के लेकर जो उनका अधिग्रहण जमीन लिया गया है, लेकिन यह आंदोलन पंजाब और राजस्थान किसानों के लिए, यह कोई फार्म लॉ के बारे में नहीं, यह है इनका एक जहर से मुक्ति आंदोलन। यह नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि यह आंदोलन एक्चुअली है क्या। देखिए, पंजाब और राजस्थान के किसानों ने सतलज रिवर पे प्रोटेस्ट शुरू किया, विरोध शुरू किया है। और यह सतलज रिवर है जिससे यह दोनों राज्य के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई होता है, पीने का पानी सप्लाई होता है। क्लियर। और इस सतलज रिवर पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका नाम है जहर से मुक्ति आंदोलन या काले पानी दा मोर्चा, काले पानी दा मोर्चा। क्लियर। अब ये दोनों स्टेट के फार्मर जो है या सतलज रिवर पर सतलज रिवर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो भी डाइंग एसोसिएशन है लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, डाइंग मीन्स जो कलर वलर करता है ना, जो डाइंग एसोसिएशन है पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के, उनसे यह बोल रहे हैं, उनसे यह अर्ज कर रहे हैं कि भाई आप जो भी है अनट्रीटेड एफ्लुएंट, यानी जो भी अवशिष्ट कचरा है जो ट्रीटेड नहीं किया गया, यानी ट्रीट नहीं किया गया, यानी उसमें टॉक्सिक जो एलिमेंट है, जहरीला पदार्थ है, नहीं निकाला गया है, उसको आप बंद कीजिए बुढ़ा नाला में जाने से। इसको बुढ़ा नाला बोलते हैं। क्लियर। अब यह मेन देखिए, समझिए, इनका मेन प्रोटेस्ट क्या है, बुढ़ा नाला से लेके। या कहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सतलज रिवर पे। कौन कौन कर रहा है, पंजाब और राजस्थान के किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। या सतलज रिवर से क्या होता है इनको, या दोनों स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को पानी दिया जाता है। और यह बुढ़ा नाला जो है यह कुछ किलोमीटर बह के लास्ट में सतलज रिवर में ही मिलती है, जहां से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई होता है। तो अब यहां पे सवाल उठता है कि एक्चुअली बुढ़ा नाला है क्या और इसका क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, क्या है बुढ़ा नाला और क्यों इतना सिग्निफिकेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आंदोलन लोग कर रहे हैं। अगर बुढ़ा नाला की बात करें तो यह एक सीजनल स्ट्रीम है, यानी एक मौसमी धारा है जो कि लुधियाना से ओरिजिनेट करती है, लुधियाना से निकलती है धारा। लुधियाना कहाँ है, पंजाब में। पहले इसे बुढ़ा दरिया बोला जाता था, ओल्ड स्ट्रीम, लेकिन अब इसे बुढ़ा नाला बोला जा रहा है। क्लियर। इसका रोल क्या है, इस बुढ़ा नाला का रोल क्या है, बुढ़ा दरिया का। यह 47 किलोमीटर करीब करीब बहता है, उसके बाद में लास्ट में जाके यह सतलज नदी में मिल जाता है, सतलज रिवर में मिल जाता है। और इस सतलज रिवर से ही राजस्थान को पानी सप्लाई किया जाता है। कैसे, गैंग और इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से। आया समझ में। देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। यह जो बुढ़ा दरिया है यह 47 किलोमीटर चलने के बाद यह सतलज रिवर में मिल जाती है। और यह सतलज रिवर से ही दोनों स्टेट को पानी आपूर्ति किया जाता है। क्लियर। तो मेन यहाँ पे इशू क्या है इन लोगों को प्रोटेस्ट करने का, पॉल्यूशन इशू है, यानी प्रदूषण मुद्दा है। क्यों, चूंकि जो बुढ़ा नाला है अभी डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, यानी कहीं से कुछ कचरा आके इसी में गिरा दिया जाता है। अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल, यानी जो बिना ट्रीट किया हुआ, बिना उसको रिफाइन किया हुआ अपशिष्ट, सीवेज वेस्ट कचरा, जो क्या कर रहा है, बहुत सीवियर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है। किसका, उस नाले का। और इससे क्या होता है, पब्लिक हेल्थ रिस्क बढ़ रहा है, यानी लोगों के स्वास्थ्य खतरे में। क्यों, क्योंकि इसी नाले से नदी में जाता है कचरा और इस नदी से लोग पानी पीता है और हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं। इसीलिए इनका प्रोटेस्ट है, बुढ़ा नाला, इसी से जो कचरा जाता है इसके बारे में इनका प्रोटेस्ट है। तो अभी समझ गए कि बुढ़ा नाला है क्या और इसका क्या सिग्निफिकेंट है, क्या इसका महत्व है।
क्लियर, बूढ़ा नाला समझ गए, इनका रोल समझ गए, इनका इशू समझ गए। अब हम आते हैं कि आखिर रीजन क्या है प्रोटेस्ट करने का। अभी तक तो रीजन थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको एलाबोरेट करते हैं। हेल्थ हैजर्ड यानी स्वास्थ्य रूपी खतरा है, या ये स्ट्रीम जो है, या धारा जो है, या बूढ़ा नाला जो है, ओल्ड स्ट्रीम जो है, या टॉक्सिक पॉल्यूटेंट यानी जहरीला प्रदूषक पदार्थ जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यानी औद्योगिक जो अपशिष्ट है, या सीवेज है, या डेयरी वेस्ट है, वहां पे लोग पालते हैं गाय भैंस और उसका गोबर भी उसी में डाल दे रहे हैं, है ना। तो जो टॉक्सिक एलिमेंट है वह धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसमें हेवी मेटल जा रहे हैं, हार्मफुल केमिकल जा रहे हैं, और यह केमिकल लास्ट में कहाँ जा रहे हैं, हमारे फूड चेन में जा रहे हैं, हमारे खाने में। हम पानी पी रहे हैं, उससे खाना बना रहे हैं, तो लास्ट में कहाँ जा रहे हैं, यह हेल्थ हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। तो यह क्या है, यह हेल्थ हैजर्ड्स है। चूंकि यार जो स्ट्रीम है या टॉक्सिक पॉल्यूटेंट को लेकर या लास्ट में हमारे फूड चेन को भी बर्बाद कर रहा है, यानी उसे खाना बना रहे हैं, उसको हम पी रहे हैं, तो हेल्थ खराब हो रहा है, तो हेल्थ हैजर्ड्स, स्वास्थ्य का खतरा। इसके अलावा अगर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन उसमें जा रहा है, देखिए लगभग 400 फैक्ट्री से ज्यादा फैक्ट्री है जिसमें डाइंग यानी पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, टेक्सटाइल कपड़ा है, लेदर मेकिंग जो चमड़े से सामान बनाते हैं, जो लुधियाना में है, बहुत सारे फैक्ट्री है। जो लुधियाना में जो अनट्रीटेड वेस्ट यानी बिना रिफाइन किया हुआ वेस्ट जो बूढ़ा नाला में गिरा रहे हैं, 400 से ज्यादा फैक्ट्री का अपशिष्ट जो है यह बूढ़ा नाला में गिराया जा रहा है। और मेनली क्या है, यह इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, यानी इंडस्ट्री लोग जो है, फैक्ट्री लोग जो है उसमें गिरा रहे हैं, फैक्ट्री से अपशिष्ट। क्लियर। इसके अलावा इन्वायरमेंटल वायलेशन भी हो रहा है, पर्यावरण नियम का भी उल्लंघन हो रहा है। देखिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपेक्स इंस्टीट्यूशन है इन्वायरमेंट का, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, यह बार बार यह चिन्हित कर रहा है कि यह वाटर क्वालिटी जो है यह खराब हो रहा है, यहाँ का सतलज रिवर का जो पानी पी रहे हैं, क्यों, चूंकि बूढ़ा नाला से जा रहा है। और उन्होंने कई पैरामीटर का भी उल्लेख किया, जैसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये दोनों खराब हो रहे हैं। अब यहाँ पे समझिए बायो ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। आपको पता है वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन होते हैं। अगर इस वाटर में कोई ऑर्गेनिक मैटर चला जाए तो वो ऑक्सीजन को क्या कर जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। इसके अलावा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब वहां पे ऑक्सीजन तो खा ही जाते हैं, खत्म कर जाते हैं, इसके अलावा उसको सारे पानी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं रिएक्शन करके, तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी लेवल। यह दोनों जो पैरामीटर है यह पानी को मापने का पैरामीटर, इसके अलावा भी पैरामीटर होता है, जैसे सॉलिड उसमें कितने सॉल्वेंट है, लेकिन ये दो मेन होता है। क्लियर। बीओडी और सीओडी ये दोनों पैरामीटर खराब हो चुके हैं, या बार बार किसने बोला, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने, कि ये दोनों खराब हो रहे हैं। इसके अलावा भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और प्रोटेस्ट इसीलिए इंटेंसिफाइड हो रहा है, यानी बढ़ रहा है एक्टिविस्ट को, चूंकि उनका नेग्लिजेबल इंप्लीमेंटेशन है क्लीन अप मेजर, यानी उसको साफ करने का मेजर, जबकि पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस्ड किया है, लेकिन उनके बार बार डायरेक्टिव और फाइन के बावजूद भी उसमें इन्वायरमेंटल अथॉरिटी द्वारा फाइन भी किए जाने के बावजूद भी इस तरफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो लेक ऑफ एक्शन यानी कार्यान्वयन की कमी। क्लियर। अब हम आते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करेंगे किसान। उनका डिमांड है कि जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, जहरीला अपशिष्ट है, जहरीला कचरा है, उसको रोका जाए, उसके डिस्चार्ज को उसमें डालने से। इसके अलावा कंप्रेहेंसिव यानी पूरी तरह व्यापक रूप से सफाई किया जाए क्या, बूढ़ा नाला का। इसके बाद में स्ट्रिक्ट पेनाल्टी यानी उनपे कुछ पेनाल्टी लगाया जाए, जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट है जो कि इसका उसमें कचरा डालते हैं या नॉन कंप्लाइंट है, जो भी उनको कचरा तो नहीं डालने दिया जाता है ना, ऐसा तो नियम नहीं है, लेकिन फिर भी डालते हैं तो नॉन कंप्लाइंट हुआ तो उनको पेनाल्टी लगाया जाए। अगर ये सब नहीं किया जाएगा तो फ्यूचर प्रोटेस्ट के बारे में उनका कहना है कि जो फार्मर का प्लान है, किसानों का प्लान है कि यह आंदोलन और तेजी से बढ़ेगा अगर इमीडिएट और टेंजेबल मेजर नहीं लिया गया तो, यानी तुरंत और एक
टेंजेबल मैंने अस्थायी रूप से जो अगर उसका कुछ निदान नहीं किया गया तो यह और आंदोलन बढ़ सकता है। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।